पिनाका MKII भारतीय सेना के लिए एक क्रांतिकारी हथियार साबित होगा, जो 120 किलोमीटर की रेंज और पिन पॉइंट सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। DRDO और सोलर इंडस्ट्रीज की साझेदारी ने इसे उत्पादन के लिए तैयार कर दिया है। जल्द शुरू होने वाले परीक्षण इसे सेना में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम होंगे। भविष्य में 200 से 300 किमी रेंज वाले वेरिएंट्स इसे और भी घातक बनाएंगे। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपने तोपखाने की ताकत को और मजबूत करने के लिए पिनाका MKII नामक एक उन्नत गाइडेड भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना और ISI में खौफ का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने हथियारों की जिहादी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने चीन और तुर्की से हथियार खरीद की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। पाकिस्तान की चीन से भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर खरीदने की तैयारी है। इससे पाकिस्तान रॉकेट, ग्रेनेड और बड़े गोले फेंक सकता है। खुलासा ये भी हुआ है। कोरोना के बुरे प्रभावों से उभरे भारत में एक बार फिर कोरोना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया में कोविड-19 के 2 नए सब वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की एंट्री ने लोगों के मन में डर भी पैदा किया है। लेकिन क्या ये वेरिएंट वाकई खतरनाक हैं? कहीं हमें फिर से मास्क और सैनिटाइजर की जिंदगी की तरफ तो नहीं लौटना होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नया खतरा कितना बड़ा है और डॉक्टर इस पर क्या कह रहे हैं। देश में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में भारत में कोविड-19 के कुल 750 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक संक्रमण केरल में 400 और दिल्ली 100 से अधिक केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश भर में 1000 से अधिक एक्टिव केस हो गए हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना केसों की रफ्तार से लोगों में हड़कंप जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम भुज में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने भुज से एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। पड़ोसी मुल्क पर तल्ख तेवर करते हुए मोदी ने कहा कि हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान से आतंक के खिलाफ एक्शन लेने का वेट किया था, पर कोई रिस्पांस न मिलने के बाद सेना को खुली छूट दे दी। भुज में पाकिस्तान पर गरजते हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ सीमा की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने को भी तैयार है। BSF राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक IG ML गर्ग ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी देते हुए कई अहम खुलासे किए। पाकिस्तान ने भेजे 413 ड्रोन। IG गर्ग ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से 413 ड्रोन और कई चाइनीज मिसाइलें भारत की सीमा में भेजी गईं। इन सभी का BSF सेना ऑपरेशन सिंदूर में पाक में आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए। तीनों आर्मी चीफ और ऑपरेशन हेड ने मॉनिटर किया। चौथे अफसर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य थे। तारीख थी 7 मई, रात के ठीक 1:05 बजे। भारत के इतिहास में दर्ज एक और सर्जिकल स्ट्राइक, वो पल जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के एक ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन वहां से 350 किलोमीटर दूर एक कमरे में बैठे हमारे तीनों आर्मी चीफ पल पल की घटना पर नजर रख रहे थे। कॉम्बैट ड्रेस में तीनों ऑपरेशन की एक बातें जान लेना चाहते थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब जारी की है, जिसमें सेना के ऑपरेशन रूम को दर्शाया गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह जैसे शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा इसी ऑपरेशन रूम से ऑपरेशनों की निगरानी की जा रही थी। भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब रिलीज की है। इस किताब में भारतीय सेना के ऑपरेशन रूम को दिखाया गया है। इसी ऑपरेशन रूम से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना इंस विक्रमादित्य पर बराक 1 को VH रसम से बदलना भारत की नौसेना और रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। VH रसम की उन्नत तकनीक, लंबी रेंज और स्वदेशी डिजाइन इसे बराक 1 का एक बेहतर विकल्प बनाती है। 2026 से 27 तक इंस विक्रमादित्य पर VH रसम की तैनाती भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रमादित्य
जल्द ही अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने जा रहा है। वर्तमान में इस विमान वाहक पोत पर इजरायल की बराक एक मिसाइल प्रणाली तैनात है। पाकिस्तान के फैलाया हुआ आतंकवाद अब उसके लिए ही काल बन रहा है। आतंकवादियों को पालना की कीमत अब पूरे पाकिस्तान में चुकाई जा रही है। खुजदार में 0 पॉइंट के पास कराची क्वेटा राजमार्ग पर सेना के काफिले को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस BVD से निशाना बनाया है, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। पाकिस्तान का दूरदराज इलाकों से आतंकी घटनाओं की खबरें आना आम बात थी, लेकिन अब ऐसे हमले पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी होने लगे हैं, जिसके बाद वहां की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े